आतंकी मॉड्यूल का आटा चक्की कनेक्शन क्या है, इस पर नजर डालते हैं। टैक्सी ड्राइवर के घर से एक ग्राइंडर बरामद हुआ है। इलेक्ट्रिकल मशीन भी ड्राइवर से बरामद हुई है। डॉक्टर मुजम्मिल की ये आटा चक्की और मशीन बताई जा रही है। डॉक्टर मुजम्मिल करता था आटा चक्की का इस्तेमाल, यानी कि इस ग्राइंडर का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने 9 नवंबर को छापेमारी कर 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त भी किया था। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये ग्राइंडर्स की है जो डॉक्टर मुजम्मिल इस्तेमाल किया करता था। ये ग्राइंडर किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसको लेकर अब छानबीन चालू है। हालांकि छापेमारी में 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी जब्त किया गया है। तो ये तस्वीरें, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये टेरर मॉड्यूल का ग्राइंडर कनेक्शन है। टैक्सी ड्राइवर के घर से ये आटा चक्की यानी कि ये ग्राइंडर बरामद किया गया है। इलेक्ट्रिकल मशीन ये होती है जिसमें ग्राइंड करने के लिए, चाहे वो आटा हो, दाल हो, उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डॉक्टर मुजम्मिल की आटा चक्की और मशीन ये बरामद हुई है। चलते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास इस बारे में और जानकारी के लिए। एनआईए ने ये ग्राइंडर बरामद किया है। मुकेश, ये बताइए कि आखिर इसका इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा था, उसका कनेक्शन क्या है इस टेरर मॉड्यूल से, इस बारे में अभी कोई जानकारी? देखिए, शब्बीर नाम का एक टैक्सी ड्राइवर है जो कि धौज इलाके का रहने वाला है। उसके यहाँ दिल्ली पुलिस ने और एनआईए ने रेड की थी और रेड के दौरान ये ग्राइंडर बरामद हुआ है जिसको जब्त कर लिया गया है। शब्बीर को भी कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है और ये जानकारी मिली है कि शब्बीर लगातार उमर मोहम्मद के उमर उन नबी के संपर्क में था। अभी तक की जांच के हिसाब से इस बात का शक है कि जो ग्राइंडर मिला है शायद उससे जो फर्टिलाइजर जो लिए थे इन लोगों ने नूह इलाके से, वो फर्टिलाइजर लेकर शायद उसको ग्राइंडर से पीसा गया हो और उससे अमोनियम नाइट्रेट तैयार किया गया हो, इस बात का शक है। तो ग्राइंडर को अभी जब्त कर लिया है और शब्बीर से एनआईए और दिल्ली पुलिस की टीमें जो है वो पूछताछ कर रही है। इस टैक्सी ड्राइवर तक कैसे पहुंची जांच टीम? देखिए, लगातार जो आरोपियों से पूछताछ हो रही है, क्योंकि 6 आरोपी पहले से कस्टडी में है एनआईए की, जिसमें उमर है, मुजम्मिल है, डॉक्टर शाहीना है, जासिर है, आमिर है। ये तमाम जो आरोपी हैं वो ऑलरेडी कस्टडी में है एनआईए के। तो उनसे पूछताछ के बाद जिस तरह से और लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, इन लोगों ने कहाँ स्टे किया था, कहाँ से इन्होंने फर्टिलाइजर लिए थे, उसके बाद उन्होंने उसको प्रोसेस कहाँ पर किया था, ये तमाम जो जानकारियां आरोपियों से पूछताछ के बाद मिल रही हैं, उसके बाद जो है एनआईए जो है पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। जी, तो हम अपने दर्शकों को बता दें, जैसे कि मुकेश बता रहे हैं कि एनआईए की जांच टीम को ये ग्राइंडर मिला है, इसका क्या कनेक्शन है। जैसा कि पुलिस बता रही है, 9 नवंबर को छापेमारी में अमोनियम नाइट्रेट जब्त हुआ था और डॉक्टर मुजम्मिल के घर में ये इस्तेमाल किया जा रहा था ये ग्राइंडर। और अब जैसे कि तार जुड़ते चले गए तो एक टैक्सी ड्राइवर के घर में ये ग्राइंडर मिला है, जिसे इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर कहते हैं। आटा चक्की यानी कि पीसने के लिए ये मशीन इस्तेमाल की जाती है। लौटते मुकेश के पास। मुकेश, बहुत बड़ा ये एविडेंस भी है मुकेश इस पूरे मामले के लिए। बिल्कुल, अगर ये बात प्रूव होती है कि इससे अमोनियम नाइट्रेट को पीसा गया है या इसका इस्तेमाल विस्फोटकों को तैयार करने में किया गया है, तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में और एक अहम सबूत भी होगा। तो लगातार जो एनआईए है वो शब्बीर से पूछताछ कर रही है। उसके पूछताछ के बेसिस पर और जो बाकी आरोपी हैं उनसे पूछताछ के बेसिस पर जानकारी आगे और निकलेगी। तो अभी इस पूरे मामले में शक इस बात का है कि शायद इस चक्की से शायद जो ये ग्राइंडर है इससे जो है जो फर्टिलाइजर दिया गया था वो पीसा गया होगा। तो उसको लेकर शब्बीर से लगातार पूछताछ चल रही है। जी, तो आप कह रहे हैं कि 9 नवंबर को जो छापेमारी हुई थी उसमें 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो जब्त किया गया था, शक है कि वो इस ग्राइंडर में, जिसकी तस्वीर हमारे दर्शक अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस चक्की में पीसा गया था। मुकेश, बिल्कुल इस बात का शक है कि शायद इस ग्राइंडर से जो फर्टिलाइजर लिया गया था, यानी कि जो नूह से फर्टिलाइजर लिया गया था, वो शायद इससे पीसा गया हो, इस बात का शक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी शब्बीर से पूछताछ चल रही है और जो बाकी के आरोपी हैं उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बेसिस पर ही जो और जानकारी है इस मामले को लेकर वो निकलकर सामने आ पाएगी। तो मुकेश, इस टैक्सी ड्राइवर के घर से ये ग्राइंडर बरामद हुआ है, तो जाहिर तौर पर डॉक्टर मुजम्मिल ने उसे छिपाने के लिए इस ड्राइवर को दिया होगा, ऐसा भी शक है?
देखिए, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो उमर मोहम्मद है या मुजम्मिल है, ये लगातार नूह और हौज इलाके में दौरा करते रहते थे, वहाँ की मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे और वहाँ पर कई जगहों पर ये रुके भी हैं। इवन जब ये दिल्ली आया है उमर मोहम्मद, उसके पहले ये हौज इलाके में गया है, लिवात में गया है, तो उनके कनेक्शन वहाँ बहुत सारे हैं। इसीलिए जो मल्टीपल एजेंसियां हैं वो लगातार नूह इलाके में छापेमारी कर रही हैं और छापेमारी के बाद कई लोगों को डिटेन किया जा रहा है, कई डॉक्टर भी वहां से डिटेन हुए हैं। और अब ये बात सामने आई कि जो ये शख्स है शब्बीर, इसको जो डिटेन किया गया है, इससे इस बात का शक है जो इसके यहाँ आटा चक्की है, जो इसके यहाँ ग्राइंडर है, हो सकता है कि उससे फर्टिलाइजर पीसा गया हो और उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट तैयार किया गया हो, इसीलिए ग्राइंडर को जब्त कर लिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पर आप देख रहे हैं। जो ग्राइंडर है एक टैक्सी ड्राइवर के ठिकाने से ये बरामद की गई है। एनआईए की टीम उस टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ कर रही है और इस बात का कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है कि डॉक्टर मुजम्मिल आखिर किस लिए ये इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर इस्तेमाल करता था। और आपको बता दें कि 9 नवंबर को छापेमारी में 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया था। तो कनेक्शन ये हो सकता है कि अमोनियम नाइट्रेट को ग्राइंड करने के लिए यहां पर इसका इस्तेमाल किया गया हो और इस टैक्सी ड्राइवर को इस ग्राइंडर को छुपाने के लिए डॉक्टर मुजम्मिल ने दिया होगा। तो ये तमाम जानकारियां हैं जिस पर आगे परतें खुलेंगी जब इस टैक्सी ड्राइवर से जो पूछताछ हो रही है उसमें बातें सामने आएंगी। लेकिन जो बड़ी बात है मुकेश, वो ये कि इस टेरर मॉड्यूल के कई परतें हैं और हमास स्टाइल, जिस तरह से एनडीटीवी सुबह से अपने रिपोर्टर्स के जरिए बताने के लिए लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स भी कर रहा है कि हमास स्टाइल से हमला करने की साजिश की तैयारी थी और उसी की परतें अब खुलती दिखाई दे रही है। मुकेश, से पूछताछ हुई आरोपियों से और जो पूरा ये जो पूरी एजेंसियों ने जांच की है उसके बेसिस पर ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो ये जैश मोहम्मद का पूरा मॉड्यूल है ये हमास की स्टाइल में हमला करने की फिराक में था और जिस तरह से अलग अलग लॉकर्स में इन्होंने जो AK-47 या असॉल्ट राइफल छिपाई हुई थी, हमास भी उसी तर्ज पर जो है ये करता है। और हमने देखा था कि किस तरह से गाजा के अंदर जो अल-शिफा हॉस्पिटल है या जो वहाँ की स्कूल है वहाँ पर किस तरह से आतंकी छिपके रहे हैं और अपने हथियार वहाँ पर उन्होंने रखे हुए थे। तो जो सिविलियन इलाके होते हैं उनको शील्ड बनाते हैं हमास के आतंकवादी और ऐसा ही कुछ जैसे मोहम्मद के इस मॉड्यूल ने प्लान किया था। और ये लगातार जो पूरी मॉडस ऑपरेंडी है वो देखने में मिल रही है कि जो जैश का ये मॉड्यूल है ये हमास की तर्ज पर हमले करने वाला था, क्योंकि हमास के जो टेररिस्ट हैं वो सिविल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको शील्ड बनाते हैं। जी शुक्रिया आप नजर रखें, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सिंह सेंगर। बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। यूपी ATS की जांच में एक के बाद एक और खुलासे हो रहे हैं। अब नया खुलासा हुआ है। सूत्रों से पता चला है कि जैश टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी डॉक्टर शाहीन अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए 5 लोगों की टीम बना रही थी। इस टीम में एक लीडर होता था। जांच एजेंसियां पूरे मामले की अब तफ्तीश कर रही है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं डॉक्टर शाहीन की है और अब खबर आ रही है कि अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए, अपने टेरर मॉड्यूल के साजिश रचने के लिए वो टीमें बनाया करती थी। 5 लोगों की एक टीम हुआ करती थी और एक लीडर भी इस टीम के लिए वो चुनती थी। जांच अब की जा रही है कि आखिर इस टीम को बनाकर वो किस तरह से आगे इस साजिश को अंजाम देती थी।